क्या वो झीला डाला ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ बहुत ही जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं, जिसमें इंडिया पर बैन लगाने और सभी इंडियन लोगों को मुल्क से निकल जाने का ऐलान करने की एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ सऊदी कफीलों और कंपनियों पर गैर मुल्कियों को लेकर कई तरह के जुर्माने लगाने की एक बहुत ही बड़ी खबर भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी कफीलों और कंपनियों पर गैर मुल्कियों को लेकर कई तरह के जुर्माना लगाने की एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसकी जानकारी सऊदी लेबर मिनिस्ट्री यानी सऊदी वजारत अल अमल की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब गैर मुल्कियों को बिना वर्क परमिट के नौकरी देने पर कफीलों और कंपनियों को 10,000 रियाल का फाइन देना पड़ेगा। यानी बगैर वर्क परमिट के अगर कोई कफील या कंपनी कोई गैर मुल्की वर्कर नौकरी पर रखता है तो उस कफील या कंपनी पर 10,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कफील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर का इकामा या फिर पासपोर्ट अपने पास रख लेती है तो उस कफील या कंपनी पर 3,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। इसी तरह से जितने भी वर्करों का पासपोर्ट या फिर इकामा कफील या कंपनी अपने पास रखेंगे तो हर वर्कर के हिसाब से उन्हें 3,000 रियाल का फाइन देना पड़ेगा अगर गैर मुल्की वर्कर उस कफील या कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर देता है। इसी तरह से गैर मुल्की वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं है यानी कीवा वगैरह पर अपडेट नहीं है तो हर एक गैर मुल्की वर्कर के हिसाब से कफील या कंपनी पर 1,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। इसी तरह फीमेल वर्करों के लिए कहा गया है कि अगर कोई औरत किसी कंपनी या किसी कफील के पास काम करती है तो उसे मैटरनिटी लीव ना देने पर कफील या कंपनी पर 1,000 रियाल का फाइन लग सकता है। इसी तरह इसमें आगे कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों को काम पर रखने पर 1,500 रियाल का फाइन लग सकता है और ये जुर्माना हर एक वर्कर के हिसाब से जोड़ा जाएगा। यानी अगर किसी कंपनी या कफील के पास 10-15 साल से कम उम्र के नाबालिग लोग काम करते हैं तो उस कफील या कंपनी पर कुल 15,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। वहीं सऊदी FDA यानी सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई देशों से इंपोर्ट होने वाले चिकन पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि सऊदी FDA ने बताया है कि इन देशों से आने वाले चिकन में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। इसी वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ दर्जनों देशों से सऊदी अरब में आने वाले चिकन पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं ईरान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ईरान के अंदर से सभी इंडियन लोगों को जल्द से जल्द निकल जाने के लिए कह दिया है, देश छोड़ देने के लिए कह दिया है, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। वहां पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इन दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसलिए इंडियन एम्बेसी ने ईरान में रहने वाले सभी इंडियन लोगों को जल्द से जल्द ईरान से निकल जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है।